नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। मैं दो कहानियाँ शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कर्म के बारे में। द लॉ ऑफ कर्मा। कृष्ण बड़े बड़े प्यार से, बहुत ही सरल तरीके से कर्म, अकर्म और विकर्म की चर्चा करते हैं गीता में अर्जुन से। मैं इसी संदर्भ में दो कहानियाँ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली कहानी एक फिल्म की है, मेरे ख्याल से 1985 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम है अनकही, शायद यूट्यूब पे मिल भी जाए आपको। उसमें एक भविष्यवाणी करने वाले बहुत ही इंटेलिजेंट ज्योतिष हैं, श्री राम लागू जी ने वो रोल प्ले किया है और उनका बेटा है नंदू। अमोल पालेकर जी ने रोल प्ले किया है। और आज तक कोई भविष्यवाणी डॉक्टर श्री राम लागू की झूठ नहीं हुई। एक डॉक्टर ऑपरेशन करने जाता है और उसको पहले ही बोल देते हैं तुम ऑपरेशन करोगे, मर जाएगा। लेकिन डॉक्टर बोलता है ये सब फालतू की बातें, मुझे विश्वास नहीं है। ऑपरेशन करता है और पेशेंट मर जाता है। सबको पता है कि इनकी भविष्यवाणी सच होती है। अब इनको अपने बेटे के बारे में एक भविष्यवाणी हो गई है, इनका बेटा नंदू, कि इसकी 2 शादियां होंगी। पहली शादी के बाद करीब 11 महीने के बाद इनकी पहली बीवी मर जाएगी और उसके बाद फिर उनकी दूसरी शादी दोबारा होगी। अब ये चॉइस इनको करना है कि किसी से शादी करके उसकी जान लेनी है या बिना शादी किए रह जाए। और अमोल पालेकर जी, नंदू, किसी तीसरे से प्यार करते हैं। अब ये डिसाइड करें कि किसको मारेंगे ये, क्योंकि भरोसा तो इनको भी अपने पिताजी की भविष्यवाणी पे है। लेकिन ये भविष्यवाणी एक भाई साहब को नहीं पता। वो डॉक्टर श्री राम लागू के मित्र हैं, बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। इस फिल्म में बहुत बढ़िया बढ़िया गाना गाया है पंडित भीमसेन जोशी जी ने। ये फिल्म मैंने गानों के लिए देखी थी, शक्ति जी ने भेजा था। अक्सर भेजते रहते हैं उसके गाने, सुनिएगा, मज़ा आएगा आपको। खाली गाने सुन के क्या मज़ा आएगा। तो उनकी बेटी है एक, मेरे ख्याल से दीप्ति नवल जी ने वो रोल प्ले किया है। बड़ी भोली भाली सी है, मासूम सी, थोड़ी सी कम अकल। और वो चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी हो जाए अमोल पालेकर से। उनको नहीं पता ये सब भविष्यवाणी का चक्कर है। अमोल पालेकर को पता है, अमोल पालेकर की गर्लफ्रेंड को पता है, और जिन्होंने भविष्यवाणी की उनको पता है। अब क्या करें? एक गणित मिलाते हैं अमोल पालेकर जी, एक खेल खेलते हैं। वो शादी के लिए हाँ बोल देते हैं दीप्ति नवल को। एज प्लान्ड, हो सकता है 11 महीने बाद वो मर जाए और उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेंगे। फिर शादी कर लेते हैं वो। उसके बाद क्या होता है आप देखिएगा। फिल्म का एंड बहुत अच्छा नहीं है, मैं बता देता हूं। उनकी गर्लफ्रेंड मर जाती है, सुसाइड कर लेती है। नियति को, किस्मत को चीट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन नियति बड़े टेढ़े मेढ़े तरीके से आती है काम करने के लिए। तो ये तो पहली कहानी थी। दूसरी कहानी एक बौद्ध भिक्षु की है, 2 बौद्ध भिक्षुओं की है, एक गुरु एक शिष्य। वहां पर भी जो गुरु थे उनको गहरे ध्यान में भविष्य दिखाई देता था। तो और एक बार उन्होंने देख लिया कि उनका शिष्य तकरीबन 8 दिन बाद मर जाएगा, ये दुनिया छोड़ के चला जाएगा और कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया, उसको कहा तुम चाहो तो कुछ दिन के लिए अपने माता पिता से मिलाओ। वो चाहते थे मरने से पहले कम से कम अपने पेरेंट्स को तो मिल ले। बड़ा खुश हुआ, थैंक यू करके निकल गया। उसने कहा कुछ
ज़्यादा मेहनत का काम मत करिएगा, आप बूढ़े हो गए हैं, सब छोटे मोटे बड़े बड़े काम मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। फिर जब निकल के गया तो भिक्षु था, ध्यानी था, ऑब्जर्व करते हुए जा रहा था। और वहीं एक बड़ा सा नदी के किनारे एक बड़ा सा टीला टाइप का था, से चींटियों का टीला होता है, और उसके बगल में नदी धीरे धीरे पहुंच रही थी, आगे आ रही थी। तो उसको लगा कि ये चींटियां तो बह के मर जाएंगी। तो उसने वहां पर अपनी जुगत लगाई, अपनी अकल लगाई, एक बावड़ी टाइप का बना दिया, एक नहर बना दी, ताकि नदी का पानी जो वहां पहुंचे वहां से बाईपास होकर के वापस नदी में चला जाए, इन चींटियों की जान न जाए। और फिर वो आगे निकल गया अपने घर। 8 दिन बीत गए, कुछ हुआ नहीं, उसको जिंदा रहा, बचा रहा। फिर वापस आ गया अपने आश्रम में। गुरु को चिंता हो रही थी कि आज तो 8वां दिन है, आज तो चला गया होगा इस धरती को छोड़ के मेरा शिष्य। लेकिन तब तक से देखा वो सामने आ रहा था। गुरु भी सरप्राइज्ड हुआ, पूछा तुमने किया क्या इन 8 दिनों में? तो उसने सब कुछ बताया क्या क्या किया, लेकिन ये बात भी बताई किस तरह से मैंने चींटियों के लिए छोटा सा एक बना दिया था सिस्टम, ताकि वो बची रहे। गुरु मुस्कुराया, उसने कहा हम कर्म वापस आते हैं, उधर भी कर्म वापस आए, यहां भी कर्म वापस आते हैं। कर्म होती क्या है? कर्म होता है हमारा विवेक। ये कोई घटनाएं नहीं होती हैं। कर्म होती है हमारी समझ। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, समझते हैं और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, ये होता है कर्म। कर्म, अकर्म, कुकर्म, आलस भी एक तरह का कर्म होता है, उसका भी रिजल्ट बनता है। जब हम कोई गलत काम करते हैं जिसको हम जानते हैं गलत है, उसका अलग रिजल्ट बनता है। और जब कोई गलत काम करते हैं जिसको हम नहीं जानते, अनजाने में, उसका अलग रिजल्ट बनता है। जब हम कोई काम करते हैं जो सही होता है और हम जानते हैं वो सही है, तो उसके अलग फल बनते हैं। और जब हम कोई काम करते हैं जो होता सही है लेकिन हम जानते नहीं हैं कि ये सही है, उसके अलग फल बनते हैं। कर्म बहुत गहरे से हमारी हैबिट में से निकल के आते हैं, डेली एक्टिविटीज़ में से। हैबिट बदलना बड़ा मुश्किल काम है, कई साल लग जाते हैं। कहते हैं आदतें बदलती हैं, हैबिट्स संगत से। जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही संगत हो जाती है। लेकिन संगत भी कैसे आएगी? एक सत्संग कैसे आएगा? शुरुआत, फ्लेवर एकदम शुरू का, जब आप पहले उस इंसान के साथ जुड़ते हैं जो अच्छा है, या ऐसी टीचिंग्स के साथ या ऐसी एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ते हैं जो बुरा नहीं है, वो तो आपके अंदर से ही आएगी। और मेरे ख्याल से नहीं, मेरे अनुभव से वो हमारे अंदर ही होती है, हम सब के अंदर होती है। वो है डिवाइन फ्रैगमेंट, वो है हमारी आत्मन, वो परम सुर है जो आपको सस्वर बना देती है आपके लाइफ में। क्योंकि जैसे ही आप किसी चीज़ को, किसी गाने को सुनिए, आप खुद गाइए, और अगर सुर नहीं है तो पता चल जाता है। जब आप कुछ कर्म करते हैं, अगर उसमें खूबसूरती है, उसमें अच्छाई है, उसमें प्योरिटी है, तो पता चल जाता है। अमोल पालेकर ने चालाकी की थी। चालाकी विचारों का बेसुरापन है, उसके अलग फल बनते हैं। कोई बैठा हुआ नहीं है जो आपकी चालाकी का आपको एक सिला देगा, एक बदला देगा, ऐसा नहीं है। फल ही ऐसे ही बनते हैं। मैं एक दिन देख रहा था, गुड़िया खाना बनाती है ऊपर, तो वो कढ़ाई में तेल गरम था, उसमें पूड़ी डाली और तेल में पूड़ी तल रहा था।
अगर तेल ठंडा होता तो पूड़ी बनती नहीं, आटा आटा रह जाता, उसको हम खा नहीं सकते थे। हम कैसे अपने आप को तैयार करें कि हम जिस भी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे हैं उससे ऊपर उठ सकें, उससे बेहतर हो सकें, उससे मुक्त हो सकें। वो कौन से कर्म हैं, कॉन्शियस कर्म, जो हमको पाप रहित करते हैं। पाप क्या है? खुद से पूछिए अपने आप से। जो भी डेफिनेशन में है किताबों में, जो लोग कहते हैं पाप, पाप वो नहीं है। आपका विवेक जिस चीज को जानता है ये गलत है, और फिर भी अगर आप उसको करते हैं, जैसा कि अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था कि बहुत से लोग हैं जो जानते हैं गलत को गलत फिर भी करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्या आप सही में जानना चाहते हैं इस सवाल का जवाब? मैं आज बच्चों से बात कर रहा था जनुगा में कि हम लोग रोज यहां बैठ करके वीडियो बनाते हैं। क्या इस एक्टिविटी का भी कोई फल बनता होगा? हो सकता है कुछ अच्छा फल हो सकता है कोई ऐसा फल हो जो हम बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। फिर मैंने उन बच्चों से पूछा, अगर हम कल से वीडियो बनाना बंद कर दें और इस शाम के समय कुछ और करें, बैठकर अपनी YouTube पे वीडियोस देखें या रील्स देखें, इंस्टाग्राम पे कुछ और करें, तो उसका क्या फल होगा? बहुत गहरे में पाप और पुण्य ये क्या है? समझदार लोग कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, पाप वो जो आपको अपने आत्मन से दूर ले जाए। तो एक बात तो पक्की है, अगर आप अपने समय को व्यर्थ बिता रहे हैं अपने इमोशंस को, अपने प्लेजर्स को पूरा करने के लिए, तो आप धीरे धीरे अपने आत्मन से दूर जा रहे हैं। अब ये पाप है ये मैं नहीं कहूँगा, बहुत स्ट्रांग हो जाता है पाप, लेकिन इसका अपना एक रिजल्ट बनता है। गुरु को समझ में आया कि हो ना हो इसने जो चींटियों की जान बचाई है उसकी वजह से इस आदमी की जान बच गई है। मेरे देखे कोई और चीज़ है, मेरे देखे इस शिष्य की अवेयरनेस की वजह से इससे एक सही चीज़ हुई। उसकी लाइफ का कुछ साल और बढ़ गया और वो मुक्ति के और नज़दीक हो गया, क्योंकि फिर से अगर जन्म लेता तो फिर से उसको कम से कम जो कुछ भी इस जन्म में काम किया है उसमें और ऐड ऑन करना पड़ता, उसके लिए एक और जन्म लेना पड़ता। कहाँ से आती हैं एक्टिविटीज़ हमारी डेली लाइफ की? बेहोशी में से, अंधेरे में से, या उजाले में से? मैं बच्चों से बता रहा था कि हमारा माइंड चल रहा है अंधेरे से उजाले की तरफ। उजाला तो जानते हैं हम सब, ईश्वर, गॉड, मुक्ति, सत्यम, क्रिएशन, तपः, जन, उसको तो हम जानते हैं, उसकी कल्पना तो हम करते हैं। लेकिन ये पाप क्या है? क्योंकि आप तो कोई ऐसे बड़े पापी लगते नहीं हैं, किसी का खून किया हो, किसी का मर्डर किया हो, ऐसा तो लगते नहीं आप। इसलिए मैंने पाप को एक अलग डेफिनेशन दिया है, अलग नाम दिया है। मेरे देखे कंफ्यूजन ही सबसे बड़ा पाप है। इसको पतंजलि कहते हैं अज्ञान, अनअवेयरनेस सबसे बड़ा पाप है। मेरे हिसाब से कंफ्यूजन सबसे बड़ा पाप है। और एक आदमी जो ध्यान करता है, जो स्पिरिचुअल रास्ते पे चलता है, वो 24 घंटे अपने आप को हर चीज़ के प्रति क्लैरिटी दे रहा है, चाहे कुछ सुनकर, कुछ पढ़ के, कुछ देख के। इसलिए आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उससे
मैं इस दुनिया को और बेहतर समझ पा रहा हूं? अगर नहीं तो पाप है। अपने लेवल पे ये गिल्ट नहीं है, वो यूजलेस है। को पाप मत कहिए तो कम से कम यूजलेस कहिए, क्योंकि जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उसका फल बनता है, और ऐसा माना जाता है उसमें कंपाउंडिंग काम करती है, वो कई गुना होकर के वापस आती है। इसलिए, और ये खाली स्पिरिचुअल दुनिया में नहीं है। हम लोग तो आजकल बहुत से वीडियोस बना रहे हैं, ढेर सारे शॉर्ट सीरीज हैं और कोर्सेज हैं। तो मैं देखता हूं जैसे आप नॉलेज इकट्ठा करते हैं अपने ब्रेन में, परत इकट्ठी होती है। आज ही मैंने एक एआई का वीडियो बनाया, वर्क 2050 के जॉब मार्केट कैसा होगा 2050 में। एक तरह का प्रेडिक्शन है, लेकिन काफ़ी सही प्रेडिक्शन माना जाता है। तो वो जब नॉलेज ब्रेन में जाती है तो वो क्या करती है आपको? वो मुक्ति की तरफ ले जाती है या बंधन की तरफ? और मेरे देखे, ये नॉलेज शब्द नहीं होते, शब्दों से आप अपने कन्फ्यूजन को अगर पिघला पा रहे हैं, खत्म कर पा रहे हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन धुएं की तरह होता है, दिखता नहीं है, सांस नहीं ले पाते, ऐसे ही मेंटल धुआं होता है। और जब आप कोई चीज़ समझते हैं तो धुंध गायब हो गया, आपको साफ साफ दिख रहा है क्या करना है। तो जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत ही ईमानदारी से समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, तो वो एक असर क्रिएट करता है। और उसी को अगर वो ज्ञान है, आप ज्ञान के लिए कर्म कर रहे हैं, तो आप मुक्त होंगे। ये सारी गीता अर्जुन ने खून किए लोगों के, फिर भी वो मुक्ति के पास क्यों पहुंचे? क्योंकि उस लड़ाई के पहले उनको समझ में आ गया जो भी मैं कर रहा हूं वो अपने आप को जानने के लिए कर रहा हूं। कुछ भी करिए, अपने आप से पूछिए कि इस एक्टिविटी से मैं और कंफ्यूज हो रहा हूं, मेरा कुछ नहीं हो रहा है मेरे साथ, या मैं कुछ क्लियर हो रहा हूं। क्लियर मतलब सत्य, कंफ्यूज मतलब झूठ, कंफ्यूज मतलब पाप। क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं वो कई गुना होकर के वापस आता है।